जय गजानन श्री गजानन। गजानन महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट शेगांव ये एक धर्मार्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में शेगांव के पवित्र स्थान श्री गजानन महाराज के पवित्र प्रेजेंस में 12 सितंबर 1908 में शुरू हुआ था। यह ऑर्गेनाइजेशन 3 बुनियादी स्तंभों पर चलता है: स्पिरिचुअल, सर्विस टू मैनकाइंड एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट विथ विजन। ये ऑर्गेनाइजेशन 42 डिफरेंट सेवाओं और अन्य सामाजिक गतिविधियों को पूरी तरह से वॉलंटियर के साथ लोकल एम्बियंस का उपयोग करते हुए ये ट्रस्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है। ये ट्रस्ट स्पिरिचुअल, सर्विस ओरिएंटेड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खासियत है। देखिए, हम सबको पता है कि विदर्भ एक अराइड रीजन है, इसलिए वहाँ प्राकृतिक सुंदरता कम पाई जाती है। विदर्भ नॉर्मल ट्रैवल रूट से भी बाहर है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने शेगांव में एक आर्टिफिशियल लेक बनाई और उसके आसपास विभिन्न उद्यानों और पर्यटन सुविधाओं को विकसित करके इस स्थान को धार्मिक के साथ साथ पर्यटन स्थल में बदल दिया, जिसके कारण यहाँ कई पर्यटन आकर्षित हुए और उनको अच्छी सुविधाएं भी मिली। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अधिकांश गेस्ट हाउसेस इसी क्षेत्र में है। इससे क्षेत्र में स्थानीय रोजगार भी पैदा हुआ और सांस्कृतिक गतिविधियां भी स्थानिक लोगों को अध्यात्म के अच्छे मार्ग पर व्यस्त रखती है। गजानन महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट मध्य भारत के नागपुर से 4 घंटे की दूरी पर है। पवित्र संत गजानन महाराज ने मानव जाति की सेवा के लिए 12 सितंबर 1908 को इस ट्रस्ट की स्थापना की और फिर वह 8 सितंबर 1910 को स्वर्गीय निवास के लिए चले गए। संत गजानन का समाधि स्थान खूब अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। उसके ठीक ऊपर भगवान राम का बहुत ही सुंदर और मनमोहक मंदिर है। प्रतिदिन यहाँ 45,000 भक्त रोज समाधि के दर्शन करते हैं और एक साल में लगभग 16 मिलियन भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये ट्रस्ट पूरी तरह से भक्तों के दान पर चलता है और उसमें कोई भी सरकारी सहायता नहीं है। वहाँ जाकर आप जिस तरह का मैनेजमेंट देखोगे वो सराहनीय है। श्री संत गजानन महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट के कुल 12 ट्रस्टी हैं। यहाँ लगभग 2000 कर्मचारी एक साथ काम करते हैं। यहाँ लगभग 8,650 स्वयंसेवक निःशुल्क सेवा करते हैं। आसपास के 318 गांवों से स्वयंसेवक यहाँ आ सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन 45,000 भक्त दर्शन करते हैं और लगभग 20,000 से अधिक लोग रोज यहाँ महाप्रसाद का आनंद लेते हैं। एक ही समय पर 5,000 भक्त एक साथ महाप्रसाद लेने के लिए बैठ सकते हैं। त्योहार के समय लगभग 1 लाख से अधिक लोग यहाँ निःशुल्क प्रसाद ले सकते हैं। ऐसा प्रबंध किया जाता है। स्वयं सेवक, जिनको सेवाधारी कहा जाता है, ये इन सेवाओं के बैकबोन हैं। ये अच्छी तरह से प्रशिक्षित और विनम्र होते हैं। अपने काम के प्रति ये पूरी निष्ठा रखते हैं। ये स्वयं सेवक सभी जातियों और पंथों के होते हैं। यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होता। अशिक्षित से लेकर उच्च शिक्षित वर्ग सब यहाँ स्वयं सेवा देते हैं और इसका कारण उनके आध्यात्मिक गुरु और निष्काम कर्मयोगी के प्रति समर्पण है, भक्ति भाव है। ये ट्रस्ट 4 रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस चलाते हैं, जिसमें कमरे की फैसिलिटी के अनुसार प्रतिदिन 200 से 1000 रुपए तक पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ बड़े डाइनिंग हॉल है, जहाँ रोजाना लगभग 9000 लोगों के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना बहुत ही मामूली दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। सभी रेसिडेंशियल एरिया में स्वागत कक्ष है। इन सभी में शिशुओं वाली महिलाओं के लिए एक विशेष स्तनपान कक्ष है। ऐसी व्यवस्था आज तक हमने कहीं नहीं देखी। सभी भक्त निवास में उद्यान, बच्चों के लिए मनोरंजन, नाम मात्र दरों पर चाय, कॉफी, खाना, इन सब की व्यवस्था है। मंदिर के पास भक्त निवास 1 और 2 है। उसमें 160 कमरे और 450 कॉट है। हाथी खाना परिसर के भक्त निवास में 416 कमरे और 1538 कॉट है। भक्त निवास आनंद विहार परिसर में 662 कमरे और 2608 कॉट है। भक्त निवास आनंद विसावा परिसर में 472 रूम्स और 2823 कॉट है। मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा दी जाने वाली बस सेवा, ये ट्रस्ट लोगों को शेगांव रेलवे स्टेशन से मंदिर और विभिन्न स्थानों के साथ साथ आनंद सागर तक ले जाने के लिए 5 लग्जरी बसों के साथ मुफ्त बस सेवा चलाती है। श्रद्धालु यहाँ पर निर्धारित स्थान पर निःशुल्क अपना वाहन भी पार्क कर सकते हैं। आनंद सागर प्रोजेक्ट, शेगांव और उसके आसपास पानी की कमी को देखते हुए ट्रस्ट शेगांव से
9 किलोमीटर दूर मैन नदी से पानी उठाकर आनंद सागर नामक एक आर्टिफिशियल लेक बनाई, जिससे क्षेत्र का जल स्तर बढ़ा और इस ट्रस्ट ने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। ट्रस्ट ने इस आर्टिफिशियल लेक को टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया। इस लेक के आसपास एक विशाल उद्यान बनाया और आध्यात्मिक और बच्चों की मनोरंजन के लिए यहाँ विवेकानंद ध्यान केंद्र, नवग्रह मंदिर, म्यूजिकल फाउंटेन के साथ साथ और भी कई बेहतरीन पर्यटन आकर्षण बनाया है। यहाँ पर थिएटर, आराम करने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड और संत गार्डन, जहाँ 18 राज्यों के 18 संतों की मूर्तियाँ रखी हुई है। एक छोटा मछली घर, बच्चों के लिए छोटी ट्रेन और बच्चों के लिए अलग अलग राइड्स यहाँ बनाई हुई है। आनंद सागर केवल एक व्यावसायिक मनोरंजन पार्क नहीं है, ये आध्यात्मिक विरासत और भव्य हिंदू संस्कृति पर आधारित है। आनंद सागर विभिन्न राज्यों के सभी धर्मों का सम्मान करता है। यहाँ पे भारत के कई संतों की मूर्तियाँ हैं। यहाँ के विशाल क्षेत्र को देखते हुए बूढ़े और बच्चों की देखभाल के लिए व्हील चेयर, धूप से बचने के लिए छाते उपलब्ध होते हैं। झील और बगीचे में घूमने के दौरान जगह जगह पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था है। बच्चों के पार्क में 2 बड़े भोजन और कॉफी हाउसेस है। आनंद सागर का कुल क्षेत्र 350 एकड़ का है। अब तक 140 एकड़ एरिया यूज हुआ है। यहाँ लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए हुए हैं और उनकी देखभाल की जाती है। आनंद सागर बनाने में लगभग 30 मिलियन रुपए खर्च हुए हैं। हर दिन मैन नदी से जो पानी लिया जाता है उसका शुल्क बहुत बड़ा है। आनंद सागर घूमने के लिए 50 रुपए ईच के हिसाब से टिकट लेना पड़ता है। इस ट्रस्ट की ब्रांचेस बहुत दूर दूर तक फैली है। जैसे कि ट्रस्ट के पास भारत में 7 अलग धार्मिक स्थानों पर अपनी शाखाएं हैं। पंढरपुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ इनके 252 कमरे और अन्य कई सुविधा है। मध्य प्रदेश का जो ओमकारेश्वर है, वहाँ 104 कमरे और यात्रियों के लिए एलोपैथिक क्लिनिक की सुविधा है। अड़गांव जो शेगांव के पास मौजूद है, यहाँ खाने और रहने की सुविधा है। नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ के त्र्यंबकेश्वर में 194 कमरे और आदिवासियों के लिए मोबाइल हॉस्पिटल है। नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ के कपिलधारा में और आलंदी में 110 कमरे और एम्बुलेंस की सुविधा है। औरंगाबाद के पास गिरडा, यहाँ एलोपैथिक, होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और मोबाइल अस्पताल और अन्य कुछ सेवाएं दी जाती है। इसके साथ साथ ये ट्रस्ट अन्य कई सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन आदिवासियों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, किंडरगार्टन स्कूल चलाते हैं। यहाँ लड़कों के लिए 4 हॉस्टल्स और लड़कियों के लिए 3 हॉस्टल्स है। यहाँ एक विशाल लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 6500 से अधिक आध्यात्मिक और शैक्षणिक पुस्तकें उपलब्ध है। ऑर्गेनाइजेशन मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल चलाता है। यहाँ 27 प्रशिक्षित शिक्षक है जो इन बच्चों की देखभाल करते हैं और उचित कौशल्य प्रदान करते हैं। 1964 से ट्रस्ट ने वारकरी शिक्षण संस्था शुरू की है जो हिंदू धर्म के वारकरी संप्रदाय में 4 साल का आध्यात्मिक पाठ्यक्रम चलाते हैं। अनेक छात्र इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन नीडी लोगों को निःशुल्क मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनमें से 3 मोबाइल हॉस्पिटल्स की सहायता से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक विकलांग केंद्रों और फिजियोथेरेपी केंद्रों को कवर करने वाले अस्पतालों से प्रतिदिन 2100 मरीज आते हैं। एलोपैथिक विभाग, ये विभाग 1974 में शुरू हुआ। नवीनतम उपकरणों के साथ साथ 5 एम्बुलेंस उपलब्ध है और सभी सेवाएं निःशुल्क है। आयुर्वेदिक विभाग 1963 में प्रारंभ किया। अब तक लगभग 21,55,005 मरीजों की निःशुल्क देखभाल की गई। होम्योपैथिक विभाग 1973 में शुरू हुआ और अब तक 50,38,452 रोगियों को निःशुल्क सेवा दी गई। विकलांग पुनर्वास केंद्र, अब तक 3,91,945 रोगियों ने इलाज किया। ऐसे रोगियों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाता है। यही नहीं, अब तक 400 रोगियों का ऑपरेशन राजस्थान के उदयपुर अस्पताल में किया गया है। नेत्र देखभाल 1975 से ट्रस्ट हर साल नेत्र देखभाल शिविर आयोजित कर रहा है और अब तक 13,642 रोगियों को मोतीबिंदु के ऑपरेशन निःशुल्क किए गए हैं। किसानों के लिए
विभिन्न जल प्रावधान, चिकित्सा शिविर और प्राकृतिक आपदाओं पर सहायता स्थानिक किसानों को प्रदान की जाती है। स्वच्छता, उपरोक्त सभी स्थानों पर आपको साफ परिसर, उद्यान, लॉबी मिलेंगे। यहाँ स्वच्छता की पूरी गारंटी है। पूरा काम निगरानी में चलता है। इतने विजिटर्स होते हुए भी यह सब एकदम ठीक से चलता है। कहीं भी कोई चूक नहीं होती। स्टाफ और वॉलंटियर्स प्रशिक्षित है और सब निगरानी में होता है ताकि कोई भी स्थान पर गलती न हो और अव्यवस्था न हो। यहाँ हर काम में पारदर्शिता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर के नोटिस बोर्ड पर पिछले दिन से सभी दान और उनके स्तोत्र और दान की रकम डिस्प्ले की जाती है। सभी प्रक्रिया पारदर्शी है और कंप्यूटर में दर्ज है। ट्रस्टियों का दृष्टिकोण मानव जाति की सेवा के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु श्री गजानन महाराज के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे समझते हैं कि ट्रस्ट को दिया गया दान गरीबों की सेवा के लिए है और उसका उपयोग कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपने धार्मिक संबंधों की परवाह किए बिना ऐसी अच्छी जगह पर जरूर जाना चाहिए। जय गजानन, श्री गजानन।